हेलो फ्रेंड, मैं राजनंदिनी। आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती वन में। आइए आज मैं 10th का सिलेबस जो न्यू बना है उसके बारे में बताने, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो में सभी जानकारी दूंगी। मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इस सबसे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं और कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ये सब के बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, 6 पेपर का एग्ज़ाम होता है, जिनमें कि मेरा 5 पेपर ही महत्वपूर्ण है। एक का नंबर नहीं जुड़ता है लेकिन वो भी मायने रखता है आगे के फ्यूचर के लिए, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इंग्लिश का पेपर है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से पेपर हैं। तो पहले पेपर का नाम जान लेते हैं। पहला पेपर तो ये मेरा मैथ्स। सबसे पहले कि मैथ्स भी पूछता है, दूसरा है साइंस, तीसरा है सोशल साइंस, चौथा है संस्कृत, पांचवा है हिंदी और छठा है इंग्लिश, जो कि इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन बाकी इन सारों का, इन 5 पेपर का मार्क्स 500 का टोटल एग्ज़ाम होता है, 500 का एग्ज़ाम होता है, इन सारे का नंबर जुड़ता है। तो आइए चलिए स्टेप बाय स्टेप करके बताती हूँ कि किससे कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव, ये सब पूछते हैं। पहले मैथ्स के बारे में जान लेते हैं। ये मेरा मैथ्स, इसका हिंदी होता है गणित। गणित का एग्ज़ाम होता है तो ये टोटल मेरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसमें से ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 50 के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव ये मेरा 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 50 ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से हमें 50 का हल करना है। टोटल हमें नंबरिंग करके 100 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें हमें 50 क्वेश्चन को टच करना है, 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। अब तो ये कोई भी बना देगा। पहले का सिलेबस तो थोड़ा हार्ड था, अब तो ईजी आ गया है, तो ये तो कोई भी बना देगा। जो बच्चा थोड़ा बहुत अच्छा मेहनत से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वो तो 50 में 49 नंबर या 50 में 50 नंबर भी ला सकते हैं। अब आइए चलिए सब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं कि कितने मार्क्स का पूछता है। ये तो कंफर्म है कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है। इसमें से 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, यानी कि इसका हिंदी होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 30 मार्क्स का लघु उत्तरीय क्वेश्चन, मतलब कि 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 30 मार्क्स का नहीं, 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें हमें कितना 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने, जिसमें 30 क्वेश्चन दे रहेंगे, जिसमें से हमें 15 क्वेश्चन बनाने हैं। 2 मार्क्स का, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा? 2 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं, अगर एक क्वेश्चन बनाइएगा तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और इसी तरह से 15 क्वेश्चन बनाने हैं। 15 दूना 30, ये रहा मेरा, ये 30 नंबर का हो गया। 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन दे रहेंगे, जिसमें से हमें 15 को बनाना है। 2 नंबर का रहेगा और 15 दूना 30 नंबर का ये हो गया। और बाकी बचे 20 मार्क्स का, तो वो मेरा दीर्घ उत्तरीय, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले पूछते हैं। अब यहाँ पे समझिए, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर का पूछेगा, जिसमें 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से हमें 4 को सॉल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं उस पर 5 मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स, यानी कि 5 चौका 20, ये रहे मेरे टोटल 20 और ये 30, दोनों को जोड़िए 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। पूरे टोटल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। टोटल मेरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ सोशल साइंस और साइंस में प्रैक्टिकल होता है, बाकी किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता है। यहाँ पे मैं साइंस लेके काट दी हूँ, लेकिन हिंदी का सिलेबस बिल्कुल मैथ के सिलेबस जैसा है, मिलता जुलता है, इसलिए पहले हिंदी के बारे में बताती हूँ। तो हिंदी में भी सेम उसी प्रकार से इसमें भी 50 नंबर का
ऑब्जेक्टिव और 50 का सब्जेक्टिव। ये 50 का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और ये 50 का सब्जेक्टिव पूछेगा। तो इसमें 100 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 100 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें हमें 50 को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 50 से 50 फ्री क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस में हमें सिर्फ 50 को ही सॉल्व करना है। तो ये तो एकदम इजी हो गया ना, ये तो आसानी से बन जाएगा। अब मान लिए कि एक क्वेश्चन याद नहीं है, अगर 50 ही क्वेश्चन दिया रहता, मान लिए कि 50 में से हमें 49 आ रहा है, एक नहीं आ रहा, तो वो तो नहीं बनता, नहीं का मतलब नहीं बनता। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, तो यहाँ तो ज़रूर जाहिर सा बात है ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो अगला तो बन जाएगा। 50 पे 50 फ्री है, तो इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छा से मार्क्स लाइए। तो आइए चलिए सब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पे 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है, जो कि इसमें पूरे टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 50 नंबर के सब्जेक्टिव में आता है अंदर 5 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछते हैं, 6 क्वेश्चंस में ही वो किसी न किसी प्रकार 50 नंबर पूरा देता है। जिसमें से अगर निबंध लिखना पूछ दे, अगर निबंध तो एक निबंध ही मतलब 10 मार्क्स का पूछेगा, 10 मार्क्स का। अगर एप्लीकेशन पूछ दे तो वो 5 नंबर का ही पूछता है, उससे ज़्यादा का नहीं पूछता है। इस प्रकार से ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ये किसी न किसी प्रकार से ये 50 नंबर का पूछता है। तो उसी तरह जिस तरह से हिंदी में पूछता है उसी तरह संस्कृत में भी है। इसमें भी टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें भी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 50 का बनाना रहता है। 100 क्वेश्चन देता है जिसमें हमें 50 को बनाना है, सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है ये तो बन ही जाएगा अगर पढ़ते हैं तो। और 50 का सब्जेक्टिव पूछता है, 50 का सब्जेक्टिव। इसके अंदर इसमें भी कुछ 8 या फिर 10 नंबर का 8 या 10 नंबर का अनुच्छेद पूछ देता है। अनुच्छेद लिखना है, जैसे कि भारतवर्ष पर, होली पर, या फिर सरस्वती पूजा, ये सब पर संस्कृत में, या फिर कालिदास, इन सब के बारे में पूछ देता है अनुच्छेद। तो ये 8 या फिर 10 नंबर का पूछता है। अनुवाद भी पूछता है। ये टोटल ये सब मिला के 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछता है और 50 का ऑब्जेक्टिव। अब आइए साइंस के बारे में जान लेते हैं। ये मेरा चौथा नंबर पे साइंस है। इसमें मेरा टोटल एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 20 मेरा प्रैक्टिकल होता है। 20 प्रैक्टिकल, तो इसमें 20 का प्रैक्टिकल होता है, 80 का ही टोटल एग्ज़ाम होता है। इसमें 80 में कम से कम इस 80 मार्क्स में 80 क्वेश्चंस देते हैं। 80 मेरे क्या मिलते हैं? क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें हमें 40 क्वेश्चंस बनाने हैं। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हमें 40 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं और बाकी के 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हुआ, ये 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव हुआ, जिसमें 80 क्वेश्चंस मिलते हैं और 80 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस साइंस के अंदर मेरे 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक हुआ फिजिक्स, दूसरा फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी, दूसरा हुआ केमिस्ट्री, इसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र, तीसरा हुआ बायोलॉजी, इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। इन तीनों से मिलाकर के मेरा टोटल 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव और टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 20 का प्रैक्टिकल होता है। इसमें कम से कम भौतिकी यानी कि फिजिक्स से यानी कि भौतिकी से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहते हैं, जिसमें से एक का आंसर देना रहता है। वही 5 या फिर 6 नंबर का पूछता है, जिसमें एक का आंसर देना रहता है। 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, एक ही का आंसर देना रहता है। इस प्रकार से केमिस्ट्री
केमिस्ट्री का भी लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देते हैं जिसमें एक का आंसर देना रहता है। बायोलॉजी में भी 2 क्वेश्चंस मिलते हैं लॉन्ग जिसमें एक का आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन सब में कम से कम 8 क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें से 4 का आंसर देना रहता है, वही 2-2 मार्क्स का पूछता है। अब आइए मेरा 5वां पेपर सोशल साइंस। सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं पहले इसके बारे में जान लीजिए। इसका भी एग्ज़ाम होता है, टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 20 का प्रैक्टिकल होता है, 20 प्रैक्टिकल होता है और टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और ये 40 सब्जेक्टिव। 40-40 80 और ये 40। और इस सोशल साइंस में कम से कम 4 सब्जेक्ट आते हैं। अच्छा, सोशल साइंस का हिंदी भी लिख दे क्या? यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे सोशल साइंस का हिंदी भी लिख दी हूँ, सामाजिक विज्ञान। और साइंस का हिंदी सिर्फ विज्ञान होता है और ये सोशल साइंस का संस्कृत का तो संस्कृत होता है और हिंदी का हिंदी होता है और मैथ्स का तो गणित बताई हूँ। इसके सोशल साइंस के अंतर्गत ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक हुआ इकोनॉमिक्स, यानी कि इसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र। दूसरा हुआ सिविक्स, इसका हिंदी होता है राजनीतिक शास्त्र। तीसरा हुआ जियोग्राफी, इसका हिंदी होता है भूगोल। चौथा हुआ हिस्ट्री, इतिहास। इन सब से मिलाकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। इसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, इन सबसे 10-10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। 10 का 40 मार्क्स का इन सारे से ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का पूछ लेता है। इसी तरह सब्जेक्टिव में इसमें 6 क्वेश्चंस मिलते हैं शॉर्ट में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय में 6 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। और लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं एक पेपर इसका इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे इसका लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें से हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। इसी प्रकार इसमें से भी, इसमें भी, इसमें भी, इन चारों में इसी प्रकार 6 क्वेश्चन रहते हैं। सब्जेक्टिव का बता रही हूँ जिसमें 3 का आंसर देना रहता है और लॉन्ग में 2 क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें से एक का आंसर देना रहता है। वही 5 या 6 या 7 नंबर का पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन और 2-2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आइए इंग्लिश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो कंपल्सरी है मेरा सब्जेक्ट, इंग्लिश पे काफ़ी बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि भविष्य के लिए मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट का चीज़ है। अगर आपके इंग्लिश में अच्छी मार्क्स है तो किसी भी कोई भी जॉब वगैरह ये सब कुछ भी के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है। अगर आप आगे चल के SSC CGL का तैयारी करेंगे, ये सब के लिए इंग्लिश का बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपके अच्छे मार्क्स रहते हैं तो वहाँ पे आपका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका भी टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें मेरा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 50 का सब्जेक्टिव पूछता है और 50 का ऑब्जेक्टिव, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस यानी कि 100 अंक के क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिसमें 50 को सॉल्व करना रहता है और यहाँ भी 50 सब्जेक्टिव पूछता है। यहाँ तो 50 सब्जेक्टिव में कुछ इस तरह से पूछता है कि इसमें 14 से 15 मार्क्स का कम से कम जो वो गद्यांश पद्यांश ये सब दिया रहता है उसे पढ़ के उसका आंसर देना रहता है। उस टाइप से उस पैसेज को पढ़ के आंसर देना रहता है। उसमें से कम 15 मार्क्स का पूछता है। अगर नहीं भी आता होगा इंग्लिश तो कम से कम 15 मार्क्स का ना तो 10 मार्क्स का तो बना ही सकते हैं। तो ये ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही हल्की चीज़ है। और राइटर का नाम भी पूछता है 10 मार्क्स का, वो भी 10 मार्क्स का आ ही जाएगा। ये ज़्यादा भारी नहीं है, ईजिली चीज़ है। और ऐसे भी पूछ लेता है, ऐसे जैसे कि क्रिकेट पर, किसी भी चीज़ पर, क्रिकेट वगैरह या फिर होली, किसी भी चीज़ पर ऐसे पूछ देता है 10 मार्क्स का। पैराग्राफ भी पूछता है। इस टाइप से ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, ईजिली है। ये आसानी से कम इसमें 70-80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और इन सारे पेपर्स का सारे यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, सबके लिए एक टाइमिंग फिक्स है। सबके लिए 3 घंटे और 15 मिनट का ही टाइम मिलता है
और इससे ना ज़्यादा ना ही इससे कम का टाइम मिलता है। सभी पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 आवर 15 मिनट, इतना ही कम टाइम मिलता है। इतना ही में क्वेश्चन को बनाना रहता है, सॉल्व करना रहता है। इससे ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिलता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।